अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि ज़िंक की डेफिशिएंसी अगर किसी में हो गई है, ज़िंक की कमी किसी में हो गई है तो उसका इलाज क्या है, दवाई से भी और खाने से भी। तो दोनों चीज़ों को हम देखेंगे कि ज़िंक की कमी अगर किसी में हो गई है तो उसको जो है इलाज क्या है, और इसका इलाज हमने डाइट से भी देखना है और हमने उसको मेडिसिन से भी देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो वीडियो है उसको लाइक शेयर कर दें, ठीक है। तो हम आते हैं उसकी तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोस्ट पीपल ऑब्टेन इनफ जिंक वो अपनी डाइट से लेते हैं विदाउट सप्लीमेंट लिए बगैर, कि उनकी डाइट इतनी अच्छी होती है कि वो अपनी डाइट से ही जिंक की कमी को जो है वो पूरा कर लेते हैं और उनको किसी जो है वो सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिस तरह के पाकिस्तान या इंडिया या कोई और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें जिंक की सप्लीमेंटेशन जो है वो मेजर रोल जो है वो अदा करती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड इन्फेक्शियस डिजीज़। जो बच्चों के जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि डेवलप कंट्रीज़ में जो है वो अपनी डाइट से अच्छी जिंक ले लेते हैं और उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो जो है सप्लीमेंटेशन जो है वो लेनी पड़ती है। और ये जिंक की सप्लीमेंटेशन प्ले अ मेजर रोल अदा करता है जिंक की सप्लीमेंटेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ इलाज करने में बच्चों के इन्फेक्शियस डिजीज़ का। तो और ये कहा जाता है कि अगर बच्चों को डायरिया हो गया है तो आप उनको जिंक के साथ ORS दें। Zinc supplements effectively reduce the incidence of diseases and death associated with diarrhea in children। वो कह रहे हैं कि जिंक के सप्लीमेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस कर देते हैं इंसिडेंस ऑफ डिज़ीज़ का चांस बढ़े और डेथ का, जो कि डायरिया इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में डायरिया से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ हो जाते हैं या फिर डेथ्स हो जाती हैं तो उसकी चीज़ को, उस रेट को इफ़ेक्टिवली कम करता है जिंक के सप्लीमेंट्स। सिमिलरली जिंक के सप्लीमेंट्स रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ नमूनिया। इसी तरह जिंक के सप्लीमेंट्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं नमूनिया के चांसेस और उससे नमूनिया से होने वाली डेथ के चांसेस ओल्डर एडल्ट्स में, ठीक है। बच्चों में डायरिया से होने वाली बीमारियां और डायरिया से होने वाली डेथ जो है उसका जो रेट है उसको बहुत अच्छे तरीके से कम करता है जिंक के सप्लीमेंट। और इसी तरह बड़े एज के जो लोग हैं उनमें नमूनिया और नमूनिया से रिलेटेड जो डेथ होती हैं उसको कम करता है जिंक के सप्लीमेंट्स। तो द यूज़ ऑफ जिंक लोजेंजेस टू ट्रीट द कॉमन कोल्ड हैज़ बिन कंट्रोवर्शियल एंड इनकॉन्क्लूसिव। यानी कि वो कह रहे हैं कि जिंक लोजेंजेस, यानी कि आप इसे ले लें कि जिंक के जो सप्लीमेंट्स हैं या जिंक लोजेंजेस है या जिंक के कोई टैबलेट्स हैं, उसका जो इस्तेमाल है कि वो कॉमन कोल्ड को इलाज करे, वो कंट्रोवर्शियल है और इनकॉन्क्लूसिव है, यानी कि उसका कोई अभी नतीजा नहीं निकला। विथ सम स्टडीज़, लेकिन कुछ स्टडीज़ फाइंडिंग दैम इफ़ेक्टिव, कुछ स्टडीज़ जो हैं वो देखती हैं कि ये इफ़ेक्टिव है एंड अदर्स नॉट, और कुछ कहती हैं कि नहीं है। तो इस वजह से इसका कोई जो है ना ठोस सबूत नहीं है। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ जिंक लोजेंजेस, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो कि जिंक लोजेंजेस के हो जाते हैं अगर आप ले रहे हैं तो उसमें नोज़िया आ जाएगा और बैड टेस्ट रिएक्शंस हो जाएंगे। वो अगर आप तब होगा जब आप जिंक लोजेंजेस ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो अपनी डाइट में नहीं, अगर आप ज़्यादा उसको अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है। उसके जो है लोजेंजेस किसे कहते हैं, अ स्मॉल मेडिकल टैबलेट है ओरिजिनली इन द शेप ऑफ लोजेंज और ये टेकन फॉर सोर थ्रोट के लिए ली जाती है एंड डिज़ोल्व इन माउथ, और माउथ में ये डिज़ोल्व हो जाती है। तो और बेसिकली सिंपल जो है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। डाइट को अभी हम बाद में जाते हैं, सबसे पहले इसकी सप्लीमेंट्स वगैरह देख लें। सिंपल अभी मैं आपको बताऊं कि जिंक सप्लीमेंटेशन जो डेवलप कंट्रीज़ है वो तो जो है अपनी डाइट से ले लेंगी, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। और सप्लीमेंट्स जो है वो आप जो है सरबैक्स जी जो है वो एक अच्छा सप्लीमेंट है जिंक का, तो आप वो ले सकते हैं। और अगर डायरिया है बच्चों को तो जिंक के साथ उसको ORS दें, क्योंकि बच्चों में जो डायरिया से रिलेटेड जो डेथ
होती है और या बीमारियां होती हैं डायरिया से रिलेटेड, उसका जो चांस है उसको बहुत इफेक्टिवली रिड्यूस कम कर देता है जिंक के सप्लीमेंट्स। तो जिंक के सप्लीमेंट्स में सर्बैक्स जी बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है। इसी तरह जिंक के सप्लीमेंट्स जो हैं वो नमूनिया और उससे होने वाली डेथ के जो रेट है उसको कम करता है ओल्डर एडल्ट्स में। और जिंक सप्लीमेंट का मैं आपको बता चुकी हूँ कि सर्बैक्स जी जो है एक अच्छा सप्लीमेंट है जिंक सप्लीमेंट। और जो द यूज़ ऑफ जिंक लोजेंजेस टू ट्रीट द कॉमन कोल्ड हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल एंड इंक्लूसिव, के जिंक लोजेंजेस का इस्तेमाल के हम कॉमन कोल्ड या नज़ला ज़ुकाम कॉमन कोल्ड का इलाज करें वो अभी कंट्रोवर्शियल है और अभी इसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो इस बात को आप छोड़ ही दें। ठीक है, तो डाइट से जो है हम किस तरह से जो है जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं, तो वो है प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स। प्रोटीन कंटेनिंग जो फूड्स हैं जिसमें कि रेड मीट है, शेलफिश है, उसमें जो है जिंक पाया जाता है। होल ग्रेन्स मतलब बगैर छना हुआ सीरियल, यानी कि अगर आप बगैर छना हुआ आटा ले रहे हैं, होल ग्रेन का मतलब तो पता ही है ना कि वो छना हुआ नहीं होता, छना हुए बगैर छना हुआ होता है, तो उसमें जिंक होता है। और कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स और ऐसे सीरियल्स जिसमें कि वो खुद से जिंक को डाल देते हैं, उसमें जिंक होता है। तो डाइट से अगर आप जो है वो जिंक लेना चाह रहे हैं तो आप जो है प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स जैसे कि रेड मीट हर तरह का रेड मीट उसमें आ जाता है, उसमें बकरे का गोश्त भी आ जाएगा, ऊँट का गोश्त भी आ जाएगा, गाय का गोश्त भी आ जाएगा, तो रेड मीट्स जो है उसमें जिंक है। और शेलफिश जो है उसमें जो है वो जिंक है। होल ग्रेन्स में जो है वो जिंक है। और होल ग्रेन्स क्या होता है, वो बगैर छना हुआ। और कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स, ऐसे सीरियल्स जो कि फोर्टिफाइड होते हैं जैसे जिसमें कि उन्होंने पहले से जिंक डाला हुआ होता है। तो अगर आप अपनी डाइट में से इसको जो है वो ठीक करना चाह रहे हैं जिंक की कमी को, तो आप जो है वो रेड मीट लेना शुरू कर दें। जैसे कि आप रेड मीट जो है आपको मैं बताती चलूँ बात कि ये जो हम लोग रेड मीट को बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं, उससे उसकी अफादियत कम से कम हो जाती है और जो है वो इतना अफादियत वाला नहीं रहता जिसको हम ओवर कुक कर देते हैं। तो रेड मीट हो या फ़िश हो, कोई भी मीट हो, उसको इतना ओवरली कुक नहीं करना कि उसकी जो अफादियत है वो कम हो जाए। तो ऐसे पकाते हैं गोश्त को कि उसकी अफादियत भी बाकी रहे और वजूद हज़म भी हो। तो आप जो है प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स जैसे कि रेड मीट और शेलफिश से अपना जिंक ज़रूर लें। और रेड मीट में जो है वो तीनों तरह का जो है वो आ जाता है गोश्त, जैसे जो बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त और ऊँट का गोश्त। और शेलफिश से आप जो है वो ले सकते हैं होल ग्रेन बगैर छने हुए। होल ग्रेन से मुराद होता है कि जो छना हुआ नहीं होता, उससे आप उसमें जिंक होता है, उससे आप जो है वो जिंक को ले सकते हैं। और कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स से। तो अगर आप एक डाइट प्लान जो है अगर आप बनाना चाहें, अगर आपके अंदर जिंक की कमी है, तो आप जो है अपनी डाइट में जो है वो मीट को लेके आएँ, शेलफिश को लेके आएँ, होल ग्रेन्स को लेके आएँ और ऐसे सीरियल्स जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें जिनमें कि जिंक उन्होंने पहले से मिलाया हुआ है। तो इस तरह आपकी डाइट से जो है आपकी जिंक की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। और अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो सर्बैक्सी जो है वो एक अच्छा जो है वो क्या कहते हैं जिंक का सप्लीमेंट है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है वो जिंक के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। नहीं तो फार्मेसी में आप जाएं और जाके उससे कहें कि हमें जिंक के सप्लीमेंट्स चाहिए, तो वो भी आपको जिंक का जो है वो सप्लीमेंट जो है वो दे देगा। तो आप जिंक के सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और जिंक को अपनी डाइट से भी जो है वो उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल रिक्वेस्ट।